नमस्कार बच्चों, आज हम लोग बंधुत्व जाति तथा वर्ग अध्याय के अंतर्गत सामाजिक विषमताएं को पढ़ेंगे, जिसमें 4 वर्णों के परे एकीकरण, 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष को पढ़ेंगे और ये आपका भाग 3B है। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने सामाजिक विषमताएं ही टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछली वीडियो में उचित जीविका पढ़े थे। इसमें अक्षत्रिय राजा, जाति और सामाजिक गतिशीलता को हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें देखिए क्या बताया गया था सामाजिक विषमताएं में कि वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। तो हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था के दायरे में जो लोग आते थे उनके बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, उससे परे, यानी कि वर्ण व्यवस्था से जो परे थे उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, 4 वर्णों के परे एक ही करें। 4 वर्णों के परे यानी कि ऐसा वर्ग भी समाज में था जो चारों वर्णों से परे था, यानी कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनसे जो है ये 4 वर्ण थे, इनसे परे था। इनके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो बच्चों, उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणी विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे समुदाय थे जो ब्राह्मणी विचारों को नहीं मानते थे, यानी कि उनके जो भी उन्होंने नियम कानून बना रखे थे उस नियम कानून को वो वो जो है बिल्कुल पालन नहीं करते थे। तो उन्हीं के लिए यहाँ पे कि उनका कोई प्रभाव जो है उनके ऊपर नहीं पड़ता था। और ऐसे समुदाय जो संस्कृत साहित्य था उसमें ऐसे समुदाय का उल्लेख, इनको क्या कहा गया, जो ऐसे समुदाय थे उनको जो है किन नामों से चित्रित किया गया है, जैसे विचित्र, असभ्य, पशुवत, जो है इनको इन्हीं नामों से इनको चित्रित किया गया है। तो इसमें जो है कुछ जो उदाहरण मिलते हैं प्रांत में बसने वाले लोगों के हैं। जैसे इसमें जो उदाहरण मिलता है निषाद वर्ग, किसका मिलता है, निषाद वर्ग। निषाद वर्ग यानी कि जो जंगल में रहने वाले होते थे, जो कंदमूल खा करके जो है अपना जीवन निर्वाह करते थे, शिकार करते थे, ये इनका काम था। तो इसी वर्ग में जो है एकलव्य, आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एकलव्य के बारे में मैंने बताया था, और क्योंकि इसी का ये उदाहरण है, इसी जाति से एकलव्य जो है संबंधित था। तो जो कहानी बच्चों मैंने बताई थी वो फिर एक बार शॉर्ट में मैं समझाना चाहूँगी, क्योंकि ये जो निषाद जाति से एकलव्य संबंधित था, तो जिसे धर्म के अनुसार, यानी कि वर्ण धर्म के अनुसार धनुर्विद्या सीखने का अधिकार नहीं था। यही कहानी जो मिलती है, और इसीलिए जो है गुरुद्रोण ने जो है उसे जो है शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। और फिर भी एकलव्य ने यह जो विद्या थी अपनी लगन से जो उसने प्राप्त किया था, और बाद में जो है गुरुद्रोण ने अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में उससे उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया था। तो इस कहानी के माध्यम जो कहानी मिलती है एकलव्य की, तो उससे उस कहानी से स्पष्ट होता है कि इस कथा के माध्यम से धर्म का संदेश दिया जा रहा था, जो ये मिलता है, जिसको आपने इससे पहले भी पढ़ लिया है। तो अब यहाँ आते हैं यायावर पशुपालन। जो पहला उदाहरण जो 4 वर्णों के परे थे वो थे निषाद वर्ग, और ऐसे ही जो एक जिक्र आता है यायावर पशुपालकों के समुदाय का, इन्हें भी जो है शंका की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि ये जो थे वो जो किसी कर्मियों के सांचे के अनुरूप इनको ढाला नहीं जा सकता था। यायावर मीन्स क्या होता है, घुमक्कड़ जाति, यानी कि खाना बदोश। इनको क्या कहते थे, घुमक्कड़। इनको क्या कहते थे, घुमक्कड़ कहते थे। तो इसमें लिखा नहीं रहा बच्चों, तो इनको
घुमक्कड़ या खाना बदोश इनको कहा जाता था। और ये ऐसे समुदाय थे कि इनका रहन सहन जो था वो कृषि कर्मियों से जो है बिल्कुल भिन्न था। और इसी वजह से इनको, क्योंकि ये एक तरह से ये स्वतंत्र विचार के थे, क्योंकि ये किसी ब्राह्मणी व्यवस्था को ये मानने से इन्होंने इनकार कर दिया था, ये मानते नहीं थे कि उनके नियम कानूनों को। और इसी वजह से ये कृषि कर्मियों से मतलब बिल्कुल अलग अपने आप को भिन्न रखते थे। उनके उसमें उनके रूप में इनको जो है ढाला भी नहीं जा सकता था। तो ये यदाकदा लोगों के जो असंस्कृत भाषी थे, मतलब ये जो है असंस्कृत भाषी मीन्स कि जो संस्कृत नहीं बोलते थे, यानी जिनको संस्कृत भाषा नहीं आती थी, और इन्हें मलेच्छ मतलब यानी जो मलेच्छ कह करके इनको हे दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन बच्चों ऐसा भी मतलब मिलता है इसमें एक चीज़ कि इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था, और इनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कथाओं से जो है ज्ञात होता। अभी जो मैंने एकलव्य की स्टोरी मैंने बताई, वो भी जो है देखिए महाभारत के आदि पर्व में चित्रित किया गया था। और यहाँ भी देखिए एक कहानी मिलती है बाघ सदृश पति की। तो यहाँ भी कहानी के माध्यम से मतलब ये विचारों का आदान प्रदान यहाँ पे बताया गया इन लोगों के बीच, यानी कि जो कहानी मिलती है गुरु द्रोण और एकलव्य के बीच, क्योंकि उनके बीच भी विचारों और मतों का आदान प्रदान मतलब हुआ था। और यहाँ भी जो है ये कहानी मिलती है जो बाघ सदृश पति के रूप में कहानी आदि पर्व में मिलती है महाभारत के, उसमें भी यही जिक्र किया गया है। तो बच्चों इसमें ये जो बाघ सदृश पति में कथा जो है उसमें हिडिंबा, मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा बताऊंगी इसको कि हिडिंबा की कहानी है ये, हिडिंबा और भीम की। तो जिसमें भीम ने वर्ण धर्म का पालन करते हुए वनवासी लड़की यानी कि हिडिंबा जो राक्षसी परिवार की थी, और उसने मतलब विवाह का प्रस्ताव भीम के सामने रखा था, क्योंकि वो मंत्र मुग्ध हो गई थी उनको देख करके। और क्योंकि उस समय जो पांडव थे वो जंगल में रहने गए थे, तो वो भीम को देख करके मंत्र मुग्ध हो गई थी, और उसने जो है विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसको भीम ने अस्वीकृत कर दिया था। और लेकिन इसमें भी प्रचलित परंपरा से हटने का हमें आभास मिलता है, क्योंकि जब युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीम को निम्न कुल से संबंधित हिडिंबा यानी कि राक्षस कुल से संबंधित हिडिंबा के साथ विवाह की अनुमति जो है उसने दे दिया था भीम ने। क्योंकि इसमें देखिए ये भी आभास मिलता है, क्योंकि ये तो वर्ण व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ जा कर के उन्होंने अनुमति दिया था। और बाद में देखिए इससे जो है जब दोनों का विवाह हो गया था, तो जो है हिडिंबा से एक राक्षस पुत्र को भी जन्म मतलब दिया गया था, और जिसका नाम रखा गया था घटोत्कच रखा गया था। और बाद में जब पुत्र की प्राप्ति हो गई थी, तो माँ पुत्र पांडवों को छोड़ करके वन से चले गए थे। और लेकिन घटोत्कच ने देखिए प्रण किया था कि जब पांडवों की ज़रूरत पड़ेगी कभी भी तो वो उपस्थित हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इतिहासकारों ने अपना मत दिया है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनके आचार व्यवहार उन मानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणी ग्रंथों में हुआ था, क्योंकि आचार विचार थोड़ा सा उनका अलग था उनसे, और इसी वजह से शायद मतलब ये सारे मानदंड रखे गए थे। तो ये इसमें इस कहानी में दर्शाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो देखिए अब पढ़ते हैं चार वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। इसमें जो है ये बताया गया है कि ब्राह्मण के द्वारा बनाई वर्ण व्यवस्था से कुछ लोगों को जो है बाहर रखा गया था। कुछ लोग ऐसे थे मतलब जिन्हें इस व्यवस्था से बिल्कुल जो है बाहर रखा गया था, और यानी कि इनको जो है समाज में इनको क्या कहा गया था, अस्पृश्य कहा गया था। इनको ये घोषित किया गया था इनके द्वारा, अस्पृश्य कह करके इनका नाम दिया गया था। यानी कि ये ऐसा कार्य करते थे जिनके कार्य को घृणित माना जाता था।
तो यहाँ पे देखिए ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म खास तौर से वे थे जो अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र थे। यानी कि कुछ ये जो कार्य करते थे, कुछ कर्म यानी जो अनुष्ठान से जुड़े होते थे, यानी कि जो पूजा पाठ यज्ञ वगैरह ये जो कार्य करते थे उनको क्या कहा जाता था, पुनीत और पवित्र कहा जाता था। और ये अपने को जो है पवित्र मानते थे, ये मानने वाले लोग थे। और इसी वजह से जो मतलब जिनका ये जो अस्पृश्य थे इनका ये भोजन भी स्वीकार नहीं करते थे। यहाँ आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है ये भोजन भी स्वीकार इनसे जो है नहीं किया करते थे, क्योंकि अपने को पवित्र मानने वाले लोग थे ये। और जो अस्पृश्य थे उनसे ये, क्योंकि ये वैसा काम मतलब यज्ञ वगैरह या मतलब इस टाइप के काम नहीं करते थे, इस वजह से। और चूँकि ये मतलब पढ़े लिखे भी नहीं थे, मतलब असंस्कृत भाषी भी थे, मतलब यानी कि संस्कृत नहीं बोलते थे, तो इसलिए इनका ये भोजन भी स्वीकार नहीं करते थे। तो जो है ख़ास तौर पे इनके कुछ कार्य ऐसे थे जो दूषित जिनको माना जाता था। और किनको कहा जाता था, चांडाल शवों की अंत्येष्टि मृत पशुओं को छूने वालों को क्या कहा जाता था, चांडाल कहा जाता था। और इसको जो है सबसे निम्न वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में इनको रखा जाता था। यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो 4 वर्ण थे उसमें भी बहुत ज़्यादा इनको निम्न कोटि में इनको जो है रखा गया था। पूरी तरह से इनको एक तरह से कहा जा सकता है कि इनको बाहरी कर दिया गया था, और इसी वजह से 4 वर्णों के परे मतलब बोला गया है। तो जो लोग स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, इन चंडालों का स्पर्श यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्रकारी मानते थे। यानी कि जो लोग ये मानते थे कि हम पुनीत कार्य कर रहे हैं, हम पवित्र अपने आप को मानते थे, तो ये क्या करते थे कि इनको स्पर्श यानी कि इनको छूना भी और देखना भी, स्पर्श तो बहुत बड़ी बात है, इनको मतलब देखना भी अपवित्र मानते थे। इनको देखना भी नहीं चाहते थे और ये सोचते थे कि हम बहुत अपवित्र हो गए, इनको देख लिए तो हमारा काम नहीं बनेगा और ये हो जाएगा। तो ऐसी मतलब धारणाएं उस समय थी और इनको अपवित्र माना जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती। मनुस्मृति जो था उस समय जो ग्रंथ मिलता था उसमें जो है चंडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती। यानी कि पूरे जो जितने भी चंडालों के कर्तव्य थे उसमें गिनाए गए थे कि क्या क्या चंडालों के कर्तव्य होते थे। तो इसमें जो है चंडालों के जो कर्तव्य गिनाए गए हैं, जैसे उन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था। यानी कि वो गांव के बाहर, गांव में नहीं रहते थे, वो गांव के बहुत बाहर ही रहते थे, बाहरी इलाके में रहते थे। और दूसरा ये कि वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। यानी कि उनके पास अपना कोई मतलब बर्तन जो फेंक दिया जाता था बर्तन, उसका वो इस्तेमाल करते थे। मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनते थे। यानी कि जो मर जाता था मृत शरीर से उतार करके वो वस्त्र उसी को पहनते थे। और तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। और मतलब वो सोने चांदी का नहीं बल्कि लोहे के आभूषण पहनते थे। सोने चांदी का जो आभूषण हो तो बाकी वर्ण पहनते थे, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वगैरह पहनते थे, लेकिन ये किसके आभूषण पहनते थे, लोहे के। और मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनते थे। और रात्रि में वे जो है गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। और इसलिए इनका मतलब इनको पाबंदी रात में लगाई गई थी। इसका कारण ये था कि चांडाल जो है अगर ये कहीं गलती से छूना, अगर ये मतलब रात में अगर चलते हैं, रात में निकलते हैं, तो गलती से अगर ये छू ना जाए, इसलिए रात्रि से बाहर ये रात में जो है बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि रात में तो दिखाई नहीं देगा, इतना तो समझ में आएगा नहीं, जिसकी वजह से जो है अंधेरे में इनको चलना मना था। ये दिन में ही मतलब चला करते थे, जाते थे बाहर निकलते थे। रात में इनको बिल्कुल मनाही थी।
और संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी। संबंधियों से विहीन यानी कि जिनके कोई रिश्तेदार नहीं होते थे, उनके जो व्यक्ति मर जाते थे उनकी अंत्येष्टि भी इनको करनी पड़ती थी और बधिक के रूप में भी कार्य करना पड़ता था। बधिक मीन्स जैसे वध करना, और जैसे किसी की मतलब हत्या कर दी जाती, हत्या करने क्या किसी को फांसी दी गई हो या किसी को मृत्यु दंड दिया गया, तो ये सारे कार्य जो होते थे वो यही चांडाल लोग करते थे उस समय। तो और इसमें जो है मिलता है कि चीन मतलब ये तो मतलब मनुस्मृति में ये कर्तव्य इनके गिनाए गए हैं, चांडालों के क्या क्या कर्तव्य थे। और भाई जो बाहर से आए थे चीनी यात्री मतलब जो बौद्ध भिक्षु थे, एक फासियन था यानी कि फायान, और दूसरे एक थे श्वेन सांग थे, तो यानी कि वेनसांग मतलब जो 7वीं शताब्दी में आए थे और फासियन जो है लगभग 5वीं शताब्दी में आए थे। तो इनका कहना था ये जब आए तो चूँकि इन्होंने ये सारी चीज़ों को देखा था, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा था, तो उन्होंने मतलब अपनी किताबों में वर्णन किया और उनका कहना था कि अस्पृश्यों को सड़क पर, जो फासियन कहते हैं उनके अनुसार अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना जो है देनी पड़ती थी। करताल मीन्स यानी कि ताली बजा करके या कभी आवाज़ निकाल करके चलने को बोला जाता है, यानी कि जब वो बाहर निकलते थे सड़क पे चलते थे तो उनको क्या करना पड़ता था, यानी कि अपनी सूचना देनी पड़ती थी करताल बजा करके कि हम मतलब बाहर आ गए हैं, और जिसकी वजह से मतलब वो इसलिए कि लोग उनसे दूर चले जाएं और तब वो जाएं, जिससे कि उनकी छाया भी ना पड़ सके। तो इसलिए जो है ये बजा करके चलते थे, तो सूचना देनी पड़ती जिससे जन लोग उन्हें देखने से बच जाएं। और दूसरे यात्री जो तीर्थ यात्री थे श्वेन सांग जो है यानी कि वेनसांग जो 7वीं शताब्दी ईस्वी में आए थे, उनका कहना है कि बधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था, यानी कि चंडालों को जो यहाँ पे कर्तव्य को बताया गया है कि वो बाहर उन्हें जो है गांव के बाहर रहना पड़ता था। तो इसमें जो है इन्होंने भी बताया है कि ये जो सफाई करने वाले थे ये बधिक थे, इनको गांव से बाहर रहना पड़ता था। और यहाँ पे देखिए अब्राह्मणी ग्रंथों में चित्रित चांडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया है कि क्या चांडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। तो ये मतलब एक तरह से अगर देखा जाए इन लोगों का विवरण, तो मतलब कुछ लोगों ने तो मतलब सभी लोगों ने मतलब अक्सर भाई उस समाज में ऐसा होता था तो लोगों ने स्वीकार भी कर लिया था। और लेकिन कुछ समानता भी अगर देखा जाए तो यदा कदा जो ग्रंथ हैं उनके चित्रण ब्राह्मणी ग्रंथों में कुछ चित्रण में जो है समानता मिलती, परंतु कभी कभी हमें एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत मिलता है जो कहानी के माध्यम से मिलता है। भाई जो अभी हमने देखा है संकेत, क्योंकि भाई इनके विवरण से भी और जो मनुस्मृति के विवरण में और धर्मसूत्र हैं उनके विवरण से हमें जो सच्चाई मिलती है, इन सच्चाई के अलावा भी मतलब कुछ ऐसे मतलब समाज में कुछ ऐसी कथाएं मिलती हैं जिनके जरिए मतलब उनकी सामाजिक वास्तविकता का भी जो है कुछ भिन्न मतलब जैसे कुछ समाज में होता है ये हो रहा है लेकिन उससे अलग भी कुछ होता है, तो वो हमें मतलब ये वर्णन किया गया इन कहानियों के माध्यम से जो हमें महाभारत में दिखाई देती हैं इन कहानियों में। और क्या कहते हैं जातक कथाओं में भी हमें मिलती है। और अभी इसके आगे हमें ये देखिए जातक कथाओं में यहाँ पे ये कहानी दी है बोधिसत्व एक चांडाल के रूप में, जो ये अभी बताया गया सामाजिक वास्तविकता का संकेत जो मिलता है तो इन कहानियों के माध्यम से मिलता है। इसमें जो है बोधिसत्व एक चांडाल के रूप में जो बताया गया है कि ये इसमें मातंग की कथा बताई गई है। मातंग जातक था जिसमें बताई गई है कहानी। बोधिसत्व यानी कि पूर्व जन्म में ये बुद्ध कह जाते थे, चांडाल के रूप में इनका चित्रण किया गया है। और चूँकि मतलब इसमें ये बताया गया है कि बोधिसत्व थे ये जो बनारस नगर के बाहर एक चंडाल के पुत्र के रूप में इन्होंने जन्म लिया था बोधिसत्व एक बार।
और इनका क्या नाम था, मातंग नाम था। एक दिन वो किसी कार्यवश नगर में गए और उनकी मुलाकात जो है दित्य मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से मतलब हुआ। तब उसने देख करके ये चिल्लाया कि मैंने कुछ अशुभ देख लिया है। अशुभ यानी कि अपवित्र, क्योंकि चंडालों को जो है अपवित्र माना जाता था, उनको देखना भी पाप समझा जाता था। तो वो चिल्ला करके गई कि मैंने कुछ अशुभ देख लिया है। और वो फिर जो है आंखें मतलब उसने खूब धोया। फिर उसकी वजह से मातंग को जो है लोगों ने जो है पिटाई किया। और लेकिन मातंग जो था उसको बहुत बुरा लगा, और क्योंकि अस्पृश्यता के विरोध का उसने जो है जब उसने चिल्लाया, तो जब पिटाई उसकी की गई तब वो इसका विरोध करने का उसने निर्णय लिया। और फिर और इसीलिए दरवाजे के बाहर वो जाकर के लेट गया और भूख हड़ताल कर लिया। और 7 दिनों के मतलब 7 दिन तक उसने कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं। तब जो है पिता को उस समय ये एहसास मतलब हुआ कि अगर ये भय हुआ कि अगर मातंग वहाँ मर जाएगा तो उसके मृत शरीर को कौन छुएगा, यानी कि कौन हाथ लगाएगा, क्योंकि मतलब इनका स्पर्श भी नहीं कोई करता था, ना इनको देखता ही था। तो अब चूँकि इतनी बड़ी बात हो गई और चूँकि उन्होंने विरोध करने के लिए मातंग सोच लिए थे, तो और क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि अब हम मतलब इससे विवाह करेंगे और तभी हम मतलब कुछ खाए पिएंगे तभी जाएंगे। तो ये सारी बातें तब जब वो नहीं जाने लगे तब पिता ने ये जो है क्या कहते हैं कि कौन छुएगा, तो भय के कारण पिता ने अपनी ही कन्या यानी दित्य मांगलिक को जो है उनको सौंप दिया और दरवाजे को बंद कर लिया। तब जा कर के दित्य जो है उनके मतलब उन्हें लेकर के चंडाल की बस्ती में गई। और फिर उसके बाद जब वहाँ मातंग आए तब वो संसार को त्यागने का उन्होंने निर्णय लिया। और अलौकिक शक्ति हासिल करने के बाद वो मतलब बनारस लौटे। और फिर उन्होंने दित्य मतलब उनसे जो है मांगलिक से विवाह कर लिया। और उनसे एक पुत्र भी होता है मांडव कुमार, जिसका नाम पड़ा था। और बाद में उसने जो है 3 वेदों का अध्ययन किया और 16,000 ब्राह्मणों का जो है उसने भोजन कराया था। यहाँ पे मिलता है बच्चों, कहने का मतलब ये जो यहाँ पे बाद में जब वो चूँकि वो एक सन्यासी बन गए थे और मतलब वो संसार को जो है उन्होंने त्याग दिया था। और बाद में जब वो एक भिक्षा पात्र लेकर के वो मतलब भिक्षा मांगने आते हैं, तो मतलब जो चूँकि उनका जो बेटा था वो भोजन मतलब कहा था, लेकिन उनको देख करके उसने कहा कि ये भिक्षा के योग्य नहीं है, भोजन ब्राह्मणों के लिए। तब उन्होंने मतलब उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन पर गर्व है पर अज्ञानी हैं वे भेंट के पात्र नहीं हैं। इसके विपरीत जो लोग दोष मुक्त हैं वे भेंट के योग्य हैं। मतलब मातंग का मतलब वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए थे और फिर वो जा कर के आसमान में वो अदृश्य हो गए थे। और जिसकी कथा जब मतलब ये सारी घटना उनकी मतलब उनकी पत्नी को मिली, दित्य मांगलिक को मिली, तो उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए उनके पीछे आई और उन्होंने अपने मतलब कहा कि इस भिक्षा पात्र लेकर के आए थे, बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव तथा ब्राह्मणों को भी उन्होंने दिया। तो कहने का मतलब ये जो तीनों अभी आपने जो तीनों कथाएं पढ़ी हैं, एक मतलब ये मातंग वाली अभी जो मैंने बताई, और जो इससे पहले आपने निषाद एकलव्य वाली पढ़ी है, और हिडिंबा वाली, मतलब ये जो तीनों कथाएं दी गई हैं वर्ण धर्म के पालन करने पर इसमें बल भी दिया गया है, परंतु साथ ही साथ इसमें जो है इस धर्म के विरोध का स्वर भी हमें स्पष्ट दिखाई देता है इन कहानियों के माध्यम से। तो मतलब इसमें ये सारी चीज़ें चर्चा की गई हैं। तो बच्चों आज बस इतना ही।